35 महीने यानी लगभग 1065 दिन। राजस्थान की सियासत में सिर्फ एक वक्त नहीं बल्कि एक नेता की सत्ता तक पहुंचने की उल्टी गिनती है। बाड़मेर की तपती धरती पर जब सचिन पायलट गरजे तो उनके शब्दों में सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक आत्मविश्वास था, अगली बार राज हमारा होगा। आज बात करेंगे राजस्थान के उस चाचा भतीजा की जोड़ी की जिसने मरुधरा की राजनीति में नई समीकरण लिख दी है। बाड़मेर के धोरी मनास में सचिन पायलट का अंदाज बदला हुआ था। वे अब सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि उस भावी मुख्यमंत्री की तरह बोल रहे थे जो सत्ता में वापसी के लिए दिन गिन रहा है। बाड़मेर में पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी 11 दिनों से धरने पर बैठे थे। मुद्दा था सीमांकन और जनता का हक। लेकिन जब पायलट वहां पहुंचे तो उन्होंने हेमाराम जी को लेकर जो कहा उसने सबको चौंका दिया। पायलट ने कहा, हेमाराम जी राजनीति की वो बेदाग शख्सियत हैं जिन्होंने 47 साल के करियर में अपने दामन पर एक छींटा तक नहीं आने दिया। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हेमाराम चौधरी और सचिन पायलट का रिश्ता चाचा भतीजा से कई बढ़कर है। पायलट ने सरेआम स्वीकार किया कि हेमाराम जी आज जो भी कर रहे हैं वो पायलट के नजरों से परे नहीं है। और पायलट भी ये कह चुके हैं कि पायलट जो भी कदम उठाते हैं उसकी जानकारी हेमाराम चौधरी को होती है। याद कीजिए 2018 का वो वक्त जब हेमाराम जी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, लेकिन पायलट के एक फोन और एक अनुरोध पर वे न केवल चुनाव लड़े बल्कि जीते भी। आज भी हेमाराम चौधरी की सक्रियता ये साफ बताती है कि वे पायलट के मिशन 2028 के सबसे मजबूत सिपाही हैं। इस पूरी रैली का सबसे बड़ा हाईलाइट रहा पायलट का वो बयान जिसमें उन्होंने सत्ता परिवर्तन की तारीख तय कर दी। पायलट ने हुंकार भरते हुए कहा, अभी 35 महीने बचे हैं, इसके बाद राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का राज बनने वाला है। ये बयान साधारण नहीं है। पायलट का एक एक दिन गिनना ये संकेत देता है कि वे खुद को मुख्यमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि इन बचे हुए महीनों में हमें शांत नहीं बैठना है। सरकार की गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार और के खिलाफ मुस्तैदी से लड़ना होगा। पायलट का यह आत्मविश्वास बताता है कि उन्होंने अंदरूनी रणनीति तैयार कर ली है और वे अब वेटिंग लिस्ट में रहने की मूड में बिल्कुल नहीं हैं। पायलट ने बाड़मेर बालोतरा जिला सीमांकन के मुद्दे पर राज्य की भाजपा सरकार को घेरते हुए उन्हें तानाशाह करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि 31 तारीख की रात को गुपचुप तरीके से आदेश निकाला जो कि दिखाता है कि सरकार जनता से डरती है। प्रशासनिक बदलावों के लिए जनसुनवाई होनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों से बात होनी चाहिए, लेकिन क्या हुआ? पायलट ने सीधे तौर पर कहा कि सीमांकन प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं बल्कि जाति और धर्म के आधार पर चुनाव जीतने के लिए किया गया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि इस मुद्दे को कांग्रेस विधानसभा के अंदर भी पूरी ताकत से उठाएगी। बाड़मेर की इस सभा ने कई संकेत दिए और कई संदेश भी। पहला, सचिन पायलट और हेमाराम चौधरी की जोड़ी पश्चिमी राजस्थान में कांग्रेस का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र बन गई है। दूसरा, पायलट अब डिफेंसिव नहीं बल्कि पूरी तरह से ऑफेंसिव यानी कि आक्रामक मोड में है। तीसरा, हेमाराम चौधरी जो राजनीति से संन्यास की बात कर रहे थे वे अब पायलट के लिए फिर से मैदान में उतर चुके हैं। पायलट का 35 महीने का दावा क्या हकीकत बनेगा? क्या वे खुद राजस्थान की कमान संभालेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बाड़मेर की भीड़ ने साबित कर दिया है कि राजस्थान की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठने वाला है। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।